जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जितू जी क्लासेज पर एक बार फिर से मैं मनीष आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 5, वनपाल वनरक्षक मॉडल पेपर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर करवा रखे हैं, उस सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अपने आप में परखें कि भी अपनी तैयारी किस हद तक हुई है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं आज के इस मॉडल पेपर का। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखें, राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी तथा रामदयाल शर्मा और अवनी लखेरा को राष्ट्रीय स्तर के लिए किस अलंकरण से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 21 मार्च 2022 को सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन तीनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे भाई? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल एंड लीजर द्वारा राजस्थान को इंडियाज बेस्ट अवार्ड, राजस्थान को इंडियाज बेस्ट अवार्ड, कौन सा अवार्ड है भाई? इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार देने के अतिरिक्त अन्य किस पुरस्कार से राजस्थान को 6 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया? 6 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया। देखें भाई, बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, बेस्ट कल्चर डेस्टिनेशन, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर डी की। किसकी भाई? ऑप्शन नंबर डी की यहां पर बात करते हैं कि ये जो 6 दिसंबर 2021 से जो 21 को सम्मानित किया था, वो था जो अवार्ड था बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस के अवसर पर, देखें, शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर, कब? 5 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में सम्मानित शिक्षकों में प्रदेश के कौन से शिक्षक या फिर शिक्षिका सम्मानित थे? देखें, अंशला वर्मा, बिल्कुल इनको सम्मानित किया गया। जय सिंह को भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, दीपक जोशी हैं, इनको भी सम्मानित किया गया। तो हम बात करेंगे उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हम राइट ऑप्शन हैं। मैं तो यहां हूं, देखें, क्वेश्चन कह रहा है मैं तो यहां हूं किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार की रचना है जिसके लिए उन कवि को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाने की घोषणा के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 4 अप्रैल, कब की बात है? 4 अप्रैल 2022 को की गई। बात करेंगे यहां पर, देखें, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वह शतरंज ग्रैंड मास्टर जो पूर्व विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए? भरत सुब्रमण्यम, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, गिरीश कौशिक, कार्तिक वेंकट रमन। दोस्तों, यहां पर बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी की, रमेश बाबू प्रज्ञानंद।
ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड हावर्ड किस देश के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कवि हैं जिनका 92 वर्ष 92 ईयर्स की आयु में 31 मार्च, देखिए भाई 31 मार्च 2022 को निधन हो गया? जर्मनी, अमेरिका, जाम्बिया या फिर ब्रिटेन? दोस्तों यहां बात करेंगे अपन अमेरिका। इस पेपर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 100 में से आप कितने क्वेश्चन यहां पर राइट करते हैं ये आप कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको भी एग्जाम हॉल में जो पेपर आपको मिलने वाला है उस पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 100 क्वेश्चन है आपके 100 अंकों के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई। कितने नंबर का? 1 नंबर का। यहां इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने, किस देश की बात चल रही है भाई? ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड कौन सी बार आईसीसी, देखें आईसीसी महिला विश्व कप 2022, महिला विश्व कप 2022 का खिताब इंग्लैंड को पराजित कर 3 अप्रैल, कब की बात है? 3 अप्रैल 2022 को अपने नाम किया? तो कितनी बार, मतलब कौन सी बार? 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार या फिर 8वीं बार? बात करेंगे यहां पर अपन 7वीं बार। कितनी बार भाई? 7वीं बार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। भारत को संयुक्त राष्ट्र, देखिए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस कार्यालय के लिए 14 अक्टूबर 2021 को पुनः चुना गया है? 2022-23, 2022 से 24, 2023 से 24, 2023 से 25। तो दोस्तों वर्ष बात करेंगे हम यहां पर 2022 से 24। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरिन इटली में 14 से 21 नवंबर 2021 को खेले गए पुरुषों के सत्र के अंतिम टूर्नामेंट एटीपी टूर्स फाइनल्स का एकल खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव? नहीं भाई, इसने नहीं जीता। अलेक्जेंडर ज़वेरेव? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। भारत और किस देश की तीनों सेनाओं का पहला द्विपक्षीय त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति, क्या नाम है भाई इसका अभ्यास का? कोंकण शक्ति भारत के पश्चिमी तट पर 21 तारीख से 27 तारीख अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर ब्रिटेन? तो दोस्तों हम यहां बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रिटेन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थकर, हिंदू देवताओं या सोलंकी नियम या फिर बौद्ध भिक्षु? बात करेंगे अपन यहां पर जैन तीर्थकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। किस काल युग में, देखें किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल? तो यहां बात करेंगे अपन नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई।
पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आम तौर पर क्या कहलाते थे? कैल्को, कैडिको या कोटेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम बी की बात करेंगे, कैलिको। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई, कैलिको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया? कलकत्ता नहीं भाई, मद्रास नहीं, लाहौर नहीं, बंबई। बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, बंबई। 14वीं सदी का यात्री इनम बतूता किस जगह से भारत आया था? चीन, तिब्बत, मोरक्को या फिर ग्रीस? मोरक्को की ये जो यात्री का नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है भाई? इब्न बतूता। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर M.A. जिन्ना? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का एक अंग नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर मीडिया? यहां बात करेंगे दोस्तों मीडिया की। मीडिया है जो भारत सरकार का एक अंग नहीं है। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेकिन मीडिया यहां पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कहां कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, या न तो लोकसभा न ही राज्यसभा? देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं अपन यहां पर, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? समानता का अधिकार? नहीं भाई। शोषण के विरुद्ध अधिकार? बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्न में से पश्चिम बंगाल में लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? दार्जिलिंग, कुछ बिहार, मुर्शिदाबाद या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये जो मिट्टी जो पाई जाती है ना, लैटेराइट मिट्टी, ये पाई जाती है दोस्तों कुछ बिहार में। कहां पर भाई? कुछ बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? यानी कि कौन सी नहर है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है? देखें, लोअर गंगा नहर ये पश्चिम बंगाल में नहीं भाई, शारदा नहर ये भी नहीं है, तो इडन नहर। कौन सी नहर है भाई? इडन नहर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन वर्षण का परिमाण है? निम्नलिखित नदियों में कौन वर्षण का परिणाम है? कावेरी, महानदी, नर्मदा या फिर माही नदी? ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे अपन, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये है व्यास नदी। कौन सी नदी है भाई? व्यास नदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? सप्त नदी, भागीरथी, सावित्री या फिर बरदावनी? भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या फिर एशिया में? तो ऑप्शन नंबर ए की हम बात करेंगे यहां पर, अफ्रीका महाद्वीप।
महाद्वीपीय संहति में पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सिलिका तथा मैग्नीशियम नहीं भाई, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना नहीं, सिलिका तथा एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती हैं। पनामा, मचया, रिवास या फिर एवलॉन। बात करेंगे दोस्तों अपन पनामा। पनामा ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई, पनामा। जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से ये जोड़ती हैं, पनामा। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित हैं? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? ये बात करेंगे दोस्तों प्रथम स्थान, पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? तल, सतह, पर्णवर्त या फिर फलक? जो पत्ती के जो चपटे भाग होता है उसको बोलते हैं फलक। फलक ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? घनत्व की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई है ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। जब एक वस्तु को तल से सीधा ऊपर की ओर उठाया जाता है तब उसकी जो स्थिति है कैसी होती है? स्थितिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या स्थितिज ऊर्जा समान रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो हम बात करेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर हम बी की, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा भाई। यहां पर खाली जगह है, यहां पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। टैक्सोनॉमिक श्रेणियों का सही क्रम क्या है? देखें, डिवीजन बिल्कुल राइट है। यहां पर परिवार, परिवार नहीं आएगा इधर। देखें, वर्ग, आदेश, जिन्स, प्रजातियां नहीं। डिवीजन, स्तर के आदेश, परिवार, जिन्स और प्रजातियां, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। इलियम है बड़ी आंत का पहला भाग, बड़ी आंत का मध्य भाग, छोटी आंत का अंतिम भाग या छोटी आंत का एक भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर सी की, छोटी आंत का अंतिम भाग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्यों में सांस द्वारा छोड़ी हुई हवा में लगभग ऑक्सीजन होती है 40%, 44%, 16% या 64%? तो दोस्तों यहां बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर सी की 16%। शरीर पर एक आवेग बल का प्रभाव केवल उसके के संदर्भ में मापा जाता है। भार, द्रव्यमान, आवेश, वेग? तो हम बात करेंगे यहां पर देखिए, शरीर पर एक आवेग बल का प्रभाव केवल उसके आवेग के संदर्भ में मापा जाता है। किसके भाई? आवेग, आवेग के संदर्भ में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। वेल्डिंग तथा धातुओं को काटने में उपयोग किया जाने वाला गैस इथेन, मीथेन, एसिलिटीन या ब्यूटेन? तो हम बात करेंगे यहां पर एसिलिटीन, ऑप्शन नंबर सी की, एसिलिटीन। एसिलिटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को कहा जाता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को
हाइड्रोजन कार्बन कहा जाता है। क्या भाई? हाइड्रोजन कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर है यहां पर 40 नंबर, छोटे मांसाहारी भी कहे जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। नहीं भाई, माध्यमिक उपभोक्ता बिल्कुल राइट है। माध्यमिक उपभोक्ता, छोटे मांसाहारी होते हैं ना भाई, ये माध्यमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, रतुंधी, पेलाग्रा या सिरोसिस? देखिए विटामिन बी से दोस्तों होता है बेरी। कौन सा रोग होता है भाई? बेरी रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं है परंतु वह सांस लेता है? चूहा, हाइड्रा, सांप, मछली? तो यहां बात करेंगे अपन हाइड्रा की। किसकी भाई? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट है, हाइड्रा। जो जिसमें रक्त नहीं है परंतु वो फिर भी सांस जो लेता है। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते? वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ या फिर प्रोटीन? तो यहां बात करेंगे अपन खनिज पदार्थों की। किसकी भाई? खनिज पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए नियोजित किया जाता है जो बाधा के कारण प्रत्यक्ष रूप से देखे नहीं जा सकते? लेजर, सोनार, बहुरूप दर्शक, पेरिस्कोप? यहां बात करेंगे अपन। देखें लेजर, तो लेजर नहीं है भाई। देखो ये सोनार ये भी नहीं है, बहुरूप दर्शक ये भी नहीं है, तो पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बगीचे का उदाहरण यहां है। देखिए बगीचे का उदाहरण है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी या फिर वातावरण? तो दोस्तों यह बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर बी की। बगीचे का जो उदाहरण है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी। एक साइकिल की गति में क्या परिवर्तन होगा जब वह किसी खुरदरी सतह पर चलती है? वृद्धि होगी, कमी होगी या स्थिर रहती हैं या इनमें से कोई नहीं? देखें यहां पर उसमें कमी होगी। क्या होगी भाई? कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा अम्ल कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल? देखिए कार की जो बैटरी में जो अम्ल प्रयुक्त किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गति में के समान इकाइयां हैं? आवेग, बल, त्वरण या फिर गति? देखें गति में आवेग के समान इकाइयां होती है। किसके भाई? आवेग के समान इकाइयां होती है। आवेग के समान इकाइयां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक जूल लगभग के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक जूल होता है जो ये देखें 0.24 कैलोरी के बराबर होता है एक जूल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है?
कार्बोनिक अम्ल नहीं भाई, फास्फोरिक अम्ल नहीं भाई, नाइट्रिक अम्ल ये भी नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल राइट है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना या फिर गंगा नहर परियोजना या नौहर परियोजना। नहर परियोजना। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर की। तो गंगा नहर परियोजना कौन सी है भाई? गंगा नहर परियोजना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां स्थित है? खेतड़ी, सिक्कर, झुंझुनू या फिर अलवर। तो ये हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है दोस्तों, ये है अपने खेतड़ी। कहां पर है? खेतड़ी में। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नदी जो नहीं निकलने वाली हैं वो नदी कौन सी हैं? लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी यहाँ पर आपको बतानी है कि वो नदी कौन सी नदी है। बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी या फिर जमाई। तो वो देखे बांडी तो यहाँ निकलती है बिल्कुल, जोजड़ी है जो नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, ये नदी यहाँ से नहीं निकलती हैं अरावली पर्वतमाला से। झारसाई सिक्के कहाँ प्रचलित थे? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर डूंगरपुर। ये झारसाई सिक्के थे दोस्तों, जयपुर में प्रचलित थे। कहां पर भाई? जयपुर में प्रचलित थे। अलाउद्दीन की मस्जिद कहां स्थित है? अजमेर, जयपुर, जालोर या फिर आमेर। तो अलाउद्दीन की मस्जिद है दोस्तों, ये जालोर में स्थित है। कहां पर है भाई? जालोर में। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी? सिल्ला देवी, केला देवी, लटियाल माता, बाण माता। या बात करेंगे अपन सिसोदिया राजवंश के कुल देवी की, तो यहां पर बात करेंगे अपन बाण माता की। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का है जो राइट ऑप्शन है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी, शतरंजन। देखिए राजस्थान का जो राज्य खेल है दोस्तों वो है बास्केटबॉल। कौन सा है भाई? बास्केटबॉल। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर नहीं। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की अपन बात करें तो है 1070 किलोमीटर। और ये 5,920 किलोमीटर ना, ये अंतरराज्यीय की है भाई। बाबा का भांगड़ा और पियारी टापू किस झील पर स्थित हैं? राजसमंद, फतेह सागर, पुष्कर। देखें ये बाबा का भांगड़ा और ये पियारी टापू हैं जो राजसमंद झील पर स्थित हैं। कहां पर भाई? राजसमंद झील पर। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। राज्य का कौन सा जिला जीरा उत्पादन के लिए विख्यात है? जालोर, जोधपुर, नागौर या फिर उदयपुर। तो दोस्तों जीरा उत्पादन के लिए जो जिला है, देखिए जीरा तो जालोर। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर या फिर प्रतापगढ़। ये जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये अलवर में है। कहां पर है भाई? अलवर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मंदिर सुहों वाले मंदिर के नाम से विख्यात है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर नहीं, जीण माता का मंदिर नहीं, करणी माता का मंदिर बिल्कुल राइट है भाई, करणी माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। पिछवाया कहां की प्रसिद्ध हैं? प्रतापगढ़, नाथद्वारा, टोंक, उदयपुर। ये जो पिछवाया है दोस्तों ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कहां की भाई? नाथद्वारा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है कर्क रेखा के पूर्व में या कर्क रेखा के पश्चिम में, कर्क रेखा के उत्तर में या कर्क रेखा के दक्षिण में। तो यहां बात करेंगे अपन राजस्थान का जो अधिकांश भाग है दोस्तों ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहां पर भाई? कर्क रेखा के किस दिशा में? तो उत्तर में। किसका भाग है? राजस्थान का। कितना? अधिकांश भाग है ना। राजस्थान की आकृति है आयताकार, विषम कोण चतुर्भुज, बिल्कुल राइट है। देखें विषम कोण चतुर्भुज इस टाइप की जो राजस्थान की जो आकृति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान को स्पर्श करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है मैकमोहन, डुरंट, रेड क्लिफ या 49 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहां बात करेंगे अपन यहां पर रेड क्लिफ रेखा की। ऑप्शन नंबर सी की यहां अपन बात करेंगे। राज्य के किस संभाग को मरुधर नाम से जाना जाता है? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर या फिर अलवर, सॉरी अजमेर। तो ये मरुधर के नाम से जाना जाता वाला जो संभाग है वो है जोधपुर। कौन सा है भाई? जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? बीकानेर में नहीं, उदयपुर में नहीं, कोटा में बिल्कुल राइट है भाई। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। राज्य में जल विभाजक रेखा है अरावली। कौन सा भाई? अरावली। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट है। फाई सागर झील है तो दोस्तों फाई सागर जो झील है वो है कहां पर है भाई? उदयपुर में नहीं, अजमेर में बिल्कुल राइट है। अजमेर में, अजमेर। राजस्थान में सिंचाई सर्वाधिक होती है कुआं एवं नलकूप, तालाब, नदियां या फिर नहरों के द्वारा। जो अधिकांश सिंचाई है दोस्तों ये कुआं और नलकूप दोनों से होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन होगा। भार ढोने में सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल का बैल है मालवी, नागौरी, हरियाणवी या फिर साहिवाल। दोस्तों यहां बात करेंगे भार ढोने के जो ये हैं वो नागौरी बैल। कहां का प्रसिद्ध है भाई? नागौरी बैल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है। ऊंट पालक, ऊंट को पालने वाली जाति कहलाती है रेबारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट होगा। 29वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले या जिलों का भाग था? भरतपुर, सवाईमाधोपुर नहीं, भरतपुर दौसा नहीं, भरतपुर केवल, करौली भरतपुर। तो यहां बात करेंगे अपन दोस्तों भरतपुर केवल। ऑप्शन नंबर सी की यहां बात करेंगे ओनली फॉर भरतपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, सपनिया अकाल कब पड़ा था? सपनिया अकाल दोस्तों पड़ा था, वो पड़ा था 1899 और 1900। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती हैं? सज्जनगढ़, सीता माता अभ्यारण्य, गजनेर या रणथंभौर। तो यहां बात करेंगे अपन दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य। उर्वरक उद्योग गड्डेपान किस जिले में है? पाली, जालोर, सिरोही या फिर कोटा। बात करेंगे दोस्तों हम यहां पर कोटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा। मॉडर्न बेकरीज लिमिटेड स्थित है अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। बात करेंगे अपन जयपुर की। कहां पर भाई? मॉडर्न बेकरीज हैं जो जयपुर में स्थित हैं। कहां पर हैं? जयपुर में। निम्न में से किसका कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करवाएं? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कलेक्टर या फिर मंत्री। दोस्तों यहां बात करेंगे अपन चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, सीएम की। उस न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?
ये है जो 62 साल है, कितने भाई 62 वर्ष। रामदेव जी के पशु मेले का आयोजन होता है कहां पर? नागौर, पर्वतसर, मेड़ता सिटी या फिर कुंडग्राम। तो दोस्तों ये पशु मेले का, रामदेव जी पशु मेले का जो आयोजन होता है वो होता है नागौर में। कहां पर होता है भाई? नागौर में। भारत का एकमात्र वह दुर्ग जिसने सर्वाधिक आक्रमणकारियों के आक्रमण का सामना किया? नारगढ़, जयगढ़, बीकानेर दुर्ग, भट्टनेर दुर्ग। बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर डी की, भट्टनेर दुर्ग। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? बेणेश्वर, सीताबाड़ी का मेला, केला देवी का मेला या फिर देशनों का मेला। सहरिया जनजाति का जो कुंभ कहलाता है दोस्तों वो है सीताबाड़ी का मेला। कहां का मेला भाई? सीताबाड़ी का मेला। दद्दी माता का मंदिर है नागौर, गोट मांगलोद, कैथून, कोठा। देखें ये जो गोट मांगलोद है ये नागौर में है और ये कैथून ये कोटा में है भाई, लेकिन आपको एग्जिट बताना है कि ये कहां पर है दद्दी माता का मंदिर। तो इनका मंदिर है दोस्तों गोट मांगलोद में। कहां पर है? गोट मांगलोद। हमीर मद मर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? रूपक, जय सिंह, गुणभास या फिर रत्नाकर। बात करेंगे दोस्तों हमीर। देखिए हमीर मद मर्दन नामक साहित्य के जो लेखक हैं इस कृति के वो हैं जय सिंह। कौन है भाई? जय सिंह। जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया तो किसने? मान सिंह ने, जय सिंह ने, राम सिंह सेकंड ने या फिर भाव सिंह ने। बात करेंगे यहां पर राम सिंह द्वितीय की। राजस्थान के एकीकरण के समय ठिकाने थे कितने? 1, 19, 15 या फिर 3 ठिकाने थे। रानी कर्मवती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने पर सहायता हेतु राखी किसे भेजी थी? अकबर को? नहीं भाई, हुमायूं को। किसको भेजी थी? हुमायूं को। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों ये रेशम के जो कीड़े हैं ये सहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। किस पर भाई? सहतूत। राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिससे धर्म ग्रंथों में सम्मी तथा स्थानीय भाषा में जो है झाटी कहा जाता है? खेजड़ी, पीपल, खैर या फिर महुआ। तो ये बात करेंगे अपन खेजड़ी की। किसकी भाई? खेजड़ी की बात करेंगे।